Students, today's topic is simple past tense, grammar work for all classes 6 to 12th। सामान्य भूतकाल जिसे कहते हैं, भूतकाल में किसी निश्चित समय पर कोई क्रिया हुई या घटना घटी, यह बताने के लिए इस काल का प्रयोग तलिश टेंस का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में जो इसकी पहचान है, वाक्यों के अंत में आ, ई, ए की ध्वनि आती है। ऐसी क्रियाएं या कार्य जो पास्ट में ही हो चुकी हैं और प्रेजेंट वर्तमान में उनका कोई संबंध नहीं होता है। इसमें जो है सब्जेक्ट प्लस V2 का मतलब है वर्ब की दूसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये छोटे छोटे वाक्य हैं जो आपके बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे। मैं गया, आई वेंट। वेंट जो है वो वर्ब की दूसरी फॉर्म है। वह गया, ही वेंट, वर्ब की दूसरी फॉर्म वेंट। जैसे गो फर्स्ट, वेंट सेकंड और गॉन थर्ड है, तो वेंट जो है वो सेकंड फॉर्म इसमें यहां पर लगी है। वह आई, सी केम, वर्ब की दूसरी फॉर्म। कम, केम, कम, इसमें केम जो है वर्ब की दूसरी फॉर्म आती है, जैसे ऊपर हमने बताया है। वे हंसे, दे लाफ्ड, लाफ्ड दूसरी फॉर्म है, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड। तुम रोए, यू वेप्ट, इसकी फर्स्ट फॉर्म वीप, वेप्ट, वेप्ट है। नोट, सब्जेक्ट कर्ता सजीव शब्द जिसको लिविंग बीइंग्स के अलावा नॉन लिविंग निर्जीव शब्द वर्ड्स भी हो सकते हैं। जैसे उपरोक्त वाक्य में आई, ही, सी, दे एंड यू, ये सभी प्रोनाउंस जो थे वो सब लिविंग बीइंग्स करता है। दूसरी और ये कक्षा शुरू हुई, बस छूट गई, घंटी बजी, सूर्य निकला, ये छोटे छोटे वाक्य हैं। इन वाक्यों में कक्षा, जिस क्लास या बस, बेल या सन, सभी जो है नॉन लिविंग थिंग्स अर्थात निर्जीव वस्तुएं या सब्जेक्ट हैं। उदाहरण के लिए सूर्य निकला, द सन रोज, रोज राइज, रोज या सेकंड फॉर्म है, वर्ब की दूसरी फॉर्म है यहाँ पर। सूर्य डूबा, द सन सेट, ये भी जो है वर्ब की दूसरी फॉर्म है। हालांकि इसकी जो फॉर्म है वो तीनों एक जैसी है, सेट सेट है। कक्षा शुरू हुई, द क्लास बिगेन, ये भी वर्ब की दूसरी फॉर्म है। बिगिन, बिगेन, बिगन, बिगेन है यहाँ पर ये। घंटी बजी, द बेल रैंग, रिंग, रैंग, रंग, इसकी तीसरी फॉर्म थी, यहाँ पर ये वर्ब की दूसरी फॉर्म है। कक्षा खत्म हुई, द क्लास फिनिश्ड। भगवान ने हमें बचाया, गॉड सेव्ड अस, वर्ब की यहाँ पर दूसरी फॉर्म है। तो इस टेंस में जो है एफर्मेटिव सेंटेंसेस जो साधारण वाक्य हैं उनमें वर्ब की दूसरी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे, जिनको नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है और डिड नॉट लगाकर फिर हम वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो, यहाँ पर जो है गो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने प्रयोग की है नेगेटिव वाक्यों में। गो जो है गो, वेंट, गॉन, ये वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर जो हमने इसमें प्रयोग की है। वह नहीं आई, सी डिड नॉट कम, यहाँ भी वर्ब की जो कम है ये वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है। कम, केम, कम। वे नहीं हंसे, दे डिड नॉट लॉफ, ये भी वर्ब की लॉफ जो है वर्ब की पहली फॉर्म है। तुम नहीं रोए, यू डिड नॉट वीप, वीप भी जो है वर्ब की पहली फॉर्म है। ये इसका जो है एक सूत्र भी है, जैसे वर्ब जो सब्जेक्ट है कर्ता प्लस डिड, ये हेल्पिंग वर्ब, और नॉट और V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें यही बताया गया कि जब हम पास्ट इंडेफिनेट का, सामान्य भूतकाल का नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म की बजाय जो है हम वर्ब की पहली फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। यही बात जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी लागू होती है कि प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी जो है उसी तरह से वर्ब की जो है पहली फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। डिड को हम सब्जेक्ट यानी कर्ता से पहले लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग जो है वो करते हैं। जैसे देख सकते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और हम साइन ऑफ इंटरोगेशन का प्रयोग करते हैं। चलो
फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या वह गया, डिड ही गो, यहां भी जो है गो जो है वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म है। डिड इसमें हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट कर्ता, और गो जो है ये मुख्य वर्ब है, मेन वर्ब है। क्या वह आई, डिड सी केम, डिड सी कम, ये वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म है यहां भी। क्या वे हंसे, डिड दे लाफ, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्या तुम रोए, डिड यू वीप, यहां भी ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यदि हमने दोनों बनाने हो, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्य बनाने के लिए डिड को हम सब्जेक्ट से पहले, फिर सब्जेक्ट और फिर जो है नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या वह नहीं आया, डिड ही नॉट कम, यहाँ पर जो है जो नाउन है, सब्जेक्ट है, ये डिड और नॉट के बीच में जो है वो सब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म का जो है प्रयोग किया जाता है। और बाद में हम साइन ऑफ इंटेरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग इसमें भी हम करते हैं। क्या वे नहीं हंसे, डिड दे नॉट लाफ, यहाँ भी वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। क्या तुम नहीं रोए, डिड यू नॉट वीप, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इस टेंस के वाक्यों में आमतौर पर ये ज्यादातर साधारणतः लास्ट नाइट, यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर एंड एगो शब्दों का जो है वो प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी वेंट यमुनानगर यस्टरडे, ये कल हम यमुनानगर गए, यहाँ पर वर्ब की दूसरी फॉर्म, और ये यस्टरडे अक्सर ऐसे वाक्यों में ये आते हैं वर्ड्स। द पेशेंट डाइड लास्ट नाइट, कल रात जो है वो गुजर गया, जो पेशेंट था, मरीज था, वो गुजर गया, डाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म। ही लेफ्ट नागपुर 10 years एगो, बहुत पहली घटना को हम बताने के लिए जो है कि उसने 10 वर्ष पहले ही नागपुर छोड़ दिया, तो लेफ्ट यहाँ पर लीव, लेफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मैनी ईयर्स एगो देयर लिव्ड ए, ये भी भूतकाल की किसी बात को बताया गया है कि बहुत वर्ष पहले एक राजा रहा, तो लिव्ड वर्ब की यहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग जो है इसमें होता है। कुछ बातें हैं, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें टेंस में। कभी कभी सामान्य भूतकाल के वाक्यों में या आ, ई, ए अक्सर नहीं होते। जैसे पहले बताया गया था कि वाक्यों के अंत में आ, ई, ए होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें ये नहीं आते, फिर भी वो सिंपल पास्ट टेंस में ही होते हैं। उदाहरण के लिए कार्यक्रम में 100 विद्यार्थी उपस्थित थे, 100 स्टूडेंट्स अटेंडेड द प्रोग्राम, तो इसमें कहीं भी आ, ए, ई नहीं आया है, सिंपल है, तो उपस्थित थे का प्रयोग किया गया है। उसे मेरी सलाह चाहिए थी, ही वांटेड माई एडवाइस। मुझे आपके पिताजी से मिलने की इच्छा थी, आई वांटेड टू मीट योर फादर। आगे है किसी भूतकाल की कोई आदत व्यक्त करने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह हमेशा डायरी और पेन साथ ले जाता था, ही ऑलवेज कैरिड अ डायरी एंड पेन विद हिम। सेकंड सेंटेंस, वह हमेशा काले कपड़े पहनता था, यह भी उसकी कोई आदत थी किसी व्यक्ति की, जो ऐसा करता था। ही ऑलवेज यूज्ड टू वियर ब्लैक क्लॉथ्स। गांधी जी हर रोज सूत काटते थे, गांधी जी यूज्ड टू स्पिन एवरी डे। वह रोज रात को बच्चे को गाकर सुलाती थी, ही सैंग हर बेबी टू स्लीप एवरी नाइट। ये कुछ वाक्य थे जिनमें किसी व्यक्ति की जो है किसी आदत को जिसमें बताया गया था। ये प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस हैं, आप कर सकते हैं इनको। और मैंने उसे सिखाया, उसने मुझे मदद की, मुझे यह पसंद आया, उसने अच्छा भाषण दिया, वह बीमार पड़ा, हम मुकाबला जीत गए, उसने तुरंत जवाब दिया, राजू कल दिल्ली गया, हमने पत्र नहीं लिखे, वे मैच जीते, क्या सीता स्कूल गई, कार कीचड़ में फंस गई, उसने मुझे धक्का नहीं दिया, मैंने मोमबत्ती बुझाई, भूकंप ने पूरा गांव नष्ट कर दिया, उसने मुझे झूठ बोला, वह शांत रहा, मेरा भाई दौड़ में प्रथम आया, क्या उसने मुझे 100 रुपए दिए, कल रात भारी वर्षा हुई, वह शांत रही, क्या बच्चे रोए, मीटिंग 2 घंटे चली, ये लास्टेड है इसका वर्ब लास्टेड,
लैंको ने एक पत्र लिखा, सोहन ने गिलास तोड़ा, चंद्रमा पश्चिम से निकला, भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, गांधी जी 1948 में मरे, हमने कल एक फिल्म देखी, वह प्रत्येक रविवार यहाँ आता था। ये 30 वाक्य हैं। आप इनको जो है ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, और आने वाले संडे को जो है इनकी वो ट्रांसलेट जो है वो इनटू इंग्लिश में आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।